जन्म दिया। पिता देवता है, उसने हमको पाल के बड़ा किया। गुरु हमको अध्यात्म सिखलाता है और अतिथि हमारे दरवाजे पर आकर के हमारे पापों को दूर करता है। ये चार प्रत्यक्ष देवता है। तो जो माता पिता को देवता न माने वही राक्षस है। राक्षसों की कोई सींग नहीं है। तो कलयुग में घर घर में राक्षसों जैसी वृत्ति हो जाएगी कि न मां को मानेंगे न पिता की आज्ञा मानेंगे। हमारे मन में जो आ रहा है वो ठीक है, तुम क्या जानते हो? तुम पहले पैदा हुए थे या वो पहले पैदा हुए? आजकल का बच्चा कह देता है ए पापा तुम नहीं जानते हो, हम जो कह रहे हैं हम क्या है, तुम कौन हो भाई? तुमसे पहले वो आए धरती पर या तुम पहले आए? चार पैसा कमा लिया तो हम हो गए। इसलिए इस कलयुग में जीवों की वृत्ति असुर राक्षस जैसी हो जाए और जैसा आप करोगे आगे वाली पीढ़ी आपसे ज्यादा करेगी। ऐसा नहीं उतना ही करेगी, वो आपसे ज्यादा करेगी। तो इसको शोधन करने का साधन क्या है कि हमारी वृत्ति राक्षस जैसी न बने। और ये राक्षस जैसी वृत्ति क्यों हो रही है? जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। हम कुछ भी खा लेते हैं। पहले घर में हाथ से मसाला पीसते थे, अब पैकेट, उसमें क्या मिलके आ रहा है? हर वस्तु पैकेट की। उनमें हमारे लिए जान करके अभक्ष वस्तु मिलाई जाती है, जिससे कि हमारी बुद्धि राक्षसों जैसी होती जा रही है। पता नहीं लगता है। धर्म और अधर्म ये होता है, दिखता नहीं है। पाप और पुण्य होता है, दिखता नहीं है। हमारी बुद्धि कब बिगड़ गई पता नहीं चलेगा, बिगड़ ही जाएगी। इसलिए हमें कथा सिखाती है, सत्संग सिखाता है कि कहां बैठे कहां उठे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मति कीरत गति भूत भलाई, मति कीरत गति भूत भलाई, जब जेहि जतन, जब जेहि जतन, जहाँ जेहि पाई, मति कीरत गति भूत भलाई, मति कीरत। सबसे पहली वस्तु चाहिए मति। मति सबके पास है, परंतु एक अक्षर का अंतर है। मति और कुमति और सुमति। यदि मति के आगे सु लगाओ तो क्या होगा? सुमति। और मति के आगे कु लगा दो, और इन दोनों का फल क्या कहता है? जहां सुमत तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तह विपत निदाना, जहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तह विपत निदाना। अब ये तो हमें मति सुमति मिले, और मति मिलने के बाद ही हमारा यश होगा। जिसमें सुमति नहीं होगी उसका यश कभी नहीं हो सकता है, चाहे इंद्र के बराबर पैसा हो, बड़ा पावर हो। पावर पाकर के लोग चोरी करने लगते हैं तो उसका श्रेयस होगा? बताओ। हम मंत्री बन जाएं और चोरी करने लगे और जनता को पता लग जाए कि मंत्री जी चोरी कर रहे हैं, तो यश होगा कि अपयश? पैसा आने के बाद हम दूसरों को सताने में पैसा खर्च करें तो यश होगा कि अपयश?
तो इसलिए जब हमारे पास सुमति होगी तभी हमारी कीर्ति होगी। मत कीरत, फिर उसके बाद गति, कि तभी लोग हमें अच्छी दृष्टि से देखेंगे, सम्मान देंगे और हमारा संसार में हमारी शुभ गति हो। और भूति, चोरी का पैसा आता है पर चला जाता है, और सत प्रयास से आया हुआ पैसा रुकता है और अच्छे कार्य में लगता है। तो ये चारों चीज हमें मिले, मति मिले, हमारी कीर्ति हो, हमें संपत्ति मिले, हमारी गति हो, ये कैसे मिलेगी? एक ही साधन है इन चारों चीजों को दिलाने का, दूसरा कोई साधन नहीं। सो ज्ञानम सत्संग प्रभाव, सो ज्ञानम सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन पाओ, लोकहु वेद न आन पाओ, लोकहु वेद। अच्छा ये बताइए, मदिरा पीने वालों में बैठ जाओ, क्या मति आ जाएगी? नशा करने वालों के साथ बैठोगे और नशा करोगे तो मति आ जाएगी? यही लगेगा हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, दूसरा मूर्ख है। पत्ता खेलने वालों में बैठो, मति आ जाएगी? मति तो केवल सत्संग से ही मिलेगी, और मति ही नहीं, मति, कीर्ति, गति और संपत्ति जब अच्छे साथ में बैठोगे तभी प्राप्त होगी। सो जानव सत्संग प्रभाव। लोक और वेद में दूसरा कोई उपाय नहीं बतलाया, एक ही उपाय है सुमति लाने का, कीर्ति लाने का, गति लाने का और भूति संपत्ति लाने का, सत्संग। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अरे होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। से
कैसा है? काला। और हंस का सफेद। तो काला रंग अच्छा है या सफेद? जरा जोर से बोलिए, काला अच्छा है? अब संतों के साथ रहोगे तो वो तुम्हें हंस यानी सफेद कर देंगे, लेकिन परमात्मा जब सफेद करता है तो ये पलस्तर क्यों पोतते हो? काहे कौआ बनते हो? जब वो परमात्मा तुमको सफेद कर रहा है तो ये किस लिए पोतते हो? कागा से हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो इन्हें त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो अब त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, हाँ कहत कबीर राम सुमिरन में। भाग सके तो मन पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भाग सके तो अब भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे। युग में केवल केशव का कीर्तन ही भागवत है। बाकी कथा तो आपको समझाने के लिए है कि इसने किया उसे ये फल मिला, उसने किया ये फल मिला, परंतु सबसे बड़ी भागवत है मन वचन कर्म से मोह माया को त्याग करके भगवान का कीर्तन करो, भगवान का भजन करो। तो इसमें सबसे बड़ा साधन है श्रेयशाम यद भवे श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। पावन को पावन करना यानी पवित्र को भी पवित्र करना। अच्छा, ऊपर से तो आप नहा लिए, बढ़िया तरह पवित्र हो गए, पर भीतर
ये मेरा, ये तेरा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये जो मैल भरा है ये किससे साफ होगा? आज सुबह जब पंडित जी ने पूजा कराई तो आपको छींटा मारे थे, क्या बोला था? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। उस पानी से शुद्ध नहीं होंगे आप जो छींटा लगाया, किससे शुद्ध होगे? या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यमंतरः शुचि। जब आप अपने मुंह से पुंडरीकाक्ष भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, नारायण का नाम लोगे तो बाहर के साथ साथ भीतर से भी शुद्ध हो जाओ। ये मन भजन करने में भागता है इधर उधर, पर इसका साधन कीर्तन है। जब कीर्तन करोगे तो नहीं भागेगा। कीर्तन करने में ये मन स्थिर हो जाता है। जहां मन, तुम मन से कीर्तन करो, ऐसा नहीं कि और कर रहे हैं उनको हम देखें। अच्छा, कीर्तन में नींद भी बहुत आती है, कथा में और कीर्तन में। ये ध्यान रखना, जो सोएगा उसे हम जगा दें, क्योंकि कथा में बिना टैबलेट के नींद आती है। जिसे टैबलेट खा के भी नींद ना आती हो उसे कथा में नींद आ जाए। तो ये भाव करती है और कृष्ण प्राप्ति का एकमात्र साधन। फिर इसका एक सबसे बड़ा साधन क्या है? शौनकादिक कहते हैं, महाराज मम कर्ण रसायन, हमारे कान को साफ कर दे ऐसा कोई रसायन बताओ। आयुर्वेद में पहले जड़ी बूटी दी जाती थी, उससे जब लाभ नहीं होता था तो फिर भस्म दी जाती है। ये स्वर्ण भस्म है, ये मोती भस्म है, हीरा भस्म है। जब भस्म से भी लाभ नहीं होता है तो फिर रसायन दिया जाता है। तो कान का रसायन हमारे कान को साफ कर दे। इसे घटाओ बढ़ाओ नहीं भाई, हाँ एक सा रखो। कान का रसायन, कान साफ क्यों किए जाए बताओ? भगवान हमारे शरीर में कहां रहते हैं बताइए? हम पूछेंगे भगवान कहां रहते हैं? कौन सी जगह भगवान को रखने की? आपके पास कोई जगह है भगवान को रखने को? नहीं रखना चाहते? अरे क्या फायदा, पैसे को रखो, भगवान रख के तो और खर्चा होगा है? कौन कौन भगवान को रखना चाहता है? पहले तो हाथ उठाओ, झूठा मत उठाना। अगर भगवान आए और पैसा चला जाए तो ठीक है, मानोगे? नहीं, झूठ मत बोलो। क्यों? भगवान आती है तो पैसा ले जाती है। जहां पर तुम खुश हो तो हो, कहा देत रघुवीर, रोना धोना शिशकना आहों की जागी। जब भगवान आते हैं तो भगवान भागवत में कहते हैं, मैं उसका मान, उसका सुख सब हर लेता हूं जिसे मैं अपनाना चाहता हूं, अपना बनाता हूं, और जिसे मैं अपने से दूर रखना चाहता हूं उसे इतनी संपत्ति दे देता हूं कि वो मुझे भूल करके पाप में लग जाए। तो भगवान को कहां रखोगे जरा बताओ? हृदय में। तो किस रास्ते से आएंगे भगवान? मुंह के रास्ते, रसगुल्ले के साथ? तो आंख के रास्ते, कान के। महाराज मनु और शत्रुपा नैमिषारण्य में गए, 10,000 वर्ष तक तपस्या की, पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए, सारे शरीर की खाल गल गई, केवल एक हड्डी का ढांचा था और शरीर में अंदर प्राण थे, बाहर जीवन का कोई लक्षण नहीं। परंतु जब उस परमात्मा की नाद ब्रह्म रूपी वाणी कान के रास्ते आई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंग होए ओरे
चंद्र हई और जब आई पुष्ट तन भरे सुहाए हृष्ट पुष्ट तन है सुहाए मान हुआ वही भवन ते आए मान हुआ बही भवन के आए महाराज मनु और शत्रुपा जो हड्डी का ढांचा था, जब भगवान की वाणी कान के रास्ते हृदय में आई तो शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी राजभवन से उठ के आए। तो भगवान कान के रास्ते से हृदय में आते हैं और कान को साफ करने का एक ही साधन है भगवान की कथा। यदि कथा सुनोगे तो ये कान साफ रहेगा और नहीं तो इसमें कूड़ा भर जाएगा। कौन सा कूड़ा? निंदा रस। हमें कथा से ज्यादा अभी यहाँ दूसरे की निंदा शुरू कर दें तो कितना अच्छा लगेगा। अरे उनके यहाँ तो ऐसा होगा। जीव को निंदा सबसे प्रिय है, वो भी अपने पास के लोगों की, अपने संबंधी, अपने मित्रों की, अपने पड़ोसी की। और सबसे बड़ा पाप है पर निंदा सम अघन गरीशा। दूसरे की निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं। जिसकी तुम निंदा करोगे उसमें जो दुर्गुण है वो तुम में आ जाएगा। इसलिए निंदा से बचिए, कथा श्रवण करें। कथा के द्वारा भगवान हृदय में आते हैं। तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं ऐसी बात बतलाइए जो हमारे कानों को साफ कर दे। तो सूत जी कहते हैं हम वो कथा सुनाते हैं जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई और जिसके लिए देवता भी तरसते। देखो ये जो भागवत है ये भूमि पर ही है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने एक श्लोक की सुना दी सनत कुमार को, पर इससे ज्यादा ब्रह्मा जी के पास समय नहीं है। भागवत सुनने और सुनाने के लिए समय सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। ब्रह्मा क्यों नहीं भागवत सुना पाते हैं? बहुत बड़े विद्वान हैं, परंतु उनके पास सृष्टि बनाने से फुर्सत नहीं है, समय नहीं। देवराज इंद्र भागवत क्यों नहीं सुनते? समय नहीं। मनुष्य जो समय निकाल ले वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। जब सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुनाने जा रहे थे तो देवता आ गए अमृत कलश लेके और आकर के बोले महाराज इसे एक खिला दो फिर बाहर निकाल दो। नहीं, ये बार बार आएगा, इसे बाहर ले जाके एक खिला दो। यहाँ नहीं, यहाँ तो फिर बार बार आएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब परीक्षित को सुखदेव जी भागवत सुनाने लगे तो देवता आए, बोले महाराज परीक्षित को सांप डसेगा, ये मर जाएगा, इसलिए ये अमृत कलश लाए। ये अमृत तो परीक्षित को पिला दो और ये भागवत हमको दे दो। सुखदेव जी बोले नहीं, तुम देवता भागवत के अधिकारी नहीं, क्योंकि तुम स्वार्थी हो। जहां तुम्हारा स्वार्थ होगा वहां चले जाओगे, जो तुम्हारी पूजा करेगा वहां चले जाओगे। निस्वार्थ नहीं है, निस्वार्थी संत होते हैं। और भगवान किसको मिलते हैं? पैसे वाले को? बताओ जरा, या ताकत वाले को?
देखो, पैसा और ताकत रावण के पास बहुत ज्यादा था, कंस के पास बहुत था, पर भगवान इनसे आखिरी समय मिले, पहले नहीं मिले। शबरी कौन थी? पैसे वाली। बताइए। जो चंद्र थी, कंस से पहले तो उससे मिले। या जो ब्रजगोपियां जिन्होंने माखन खिलाया, वो पैसे वाली थी? नहीं। भगवान किसको मिलते हैं? पैसे से नहीं, बल से नहीं, वेद पाठ से नहीं, योग से नहीं, ज्यादा भजन करने वाले को भी नहीं, एक को मिलते हैं। ये दुर्लभ, ये दुर्लभ, ये दुर्लभ, ये दुर्लभ, ये दुर्लभ है दर्शन। 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 ये अपने ही ढंग का, ये अपने ही ढंग का निराला है दर्शन। ये अपने ही ढंग का निराला है दर्शन। ये दुर्लभ, ये दुर्लभ, ये दुर्लभ है दर्शन। दुर्लभ, ये दुर्लभ है दर्शन। ये अपने ही ढंग का निराला है दर्शन। ये अपने ही ढंग का निराला है दर्शन। न तकदीर में, न तकदीर में देवताओं की भी ये देवताओं को भी नहीं मिल सकता। न तकदीर में देवताओं की भी यह, अरे तरसते ही रहते, तरसते ही रहते, न पाते ये दर्शन। तरसते ही रहते, न पाते ये दर्शन। ही रहते, न पाते ये दर्शन। ये दुर्लभ, ये दुर्लभ, ये दुर्लभ है दर्शन। ये दुर्लभ, ये दुर्लभ, ये दुर्लभ। न जप से न होम न दान, किसी के भी बल से, किसी के भी बल से न मिलता ये दर्शन। किसी के भी बल से न होता ये दर्शन। किसी के भी बल से न मिलता ये दर्शन। ये बल से न मिलता ये दर्शन। ये दुर्लभ, ये दुर्लभ, ये दुर्लभ है दर्शन। दुर्लभ, ये दुर्लभ दर्शन। ये सुरमा तिलस्मी है जो प्रेमी लगाते। ये सुरमा तिलस्मी है जो प्रेमी लगाते। अरे जाने सो होवे वो पाते ये दर्शन। जो जाने सो होवे वो पाते ये दर्शन। ये दुर्लभ, ये दुर्लभ, ये दुर्लभ है दर्शन। ये दुर्लभ, ये दुर्लभ, ये दुर्लभ है दर्शन। ये किस वस्तु से मिलेगा? न पैसे से। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ताली बजा के सभी बोलेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद
इधर मुंह करके सुनिए, क्योंकि यदि इधर उधर देखोगे तो बिना माइक के सुनाई नहीं देगा। तो शौनकादि ऋषियों ने जब सूत जी से कहा तो बोले जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई वो कथा हम सुनाते। पर ये कथा आई कहाँ से? भागवत। जब ये सृष्टि नष्ट हो जाती है, चारों ओर अंधकार हो जाता है, पृथ्वी जल में समा जाती है, चारों ओर जल हो जाता है, जल वायु में समा जाता है, वायु अग्नि में समा जाती है, अग्नि आकाश में समा जाती है, आकाश महतत्व में विलीन हो जाता है और महतत्व अहंकार में विलीन होकर के परमात्मा में लीन हो जाता है। फिर जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो सबसे पहले आकाश, आकाश में से वायु, वायु में से जल और जल में से नारायण पैदा होते हैं। नीर, नीर में से कौन निकला? नारायण। और नारायण की नाभि में से कमल और कमल से ब्रह्मा पैदा हुए। तो ब्रह्मा जब निकले तो देखा चारों ओर अंधकार है, कैसे सृष्टि पैदा करें? और मुझे किसने पैदा किया? एक कुम्हार मिट्टी का भांड बनाता है, क्या क्या चीज होती है उसके पास बताइए? बैठने को भूमि, चाक, मिट्टी, पानी और डंडा। और ये इतनी बड़ी सृष्टि जिसने बनाई उसके पास क्या था? बैठने के लिए भूमि भी नहीं थी, न कोई मिट्टी थी, पृथ्वी नहीं थी, न कोई जल था, न कोई डंडा था जिससे कि ये सृष्टि बनाई जाए। पर उस परमात्मा ने एक श्लोक, एक अक्षर की भागवत ब्रह्मा को सुनाई, तप करो। ये सबसे पहले एक अक्षर की भागवत थी। और संसार के जितने भी काम हैं वो तप से ही होते हैं। तपबल से, तपवल ते जग रचय विधाता, तपवल विष्णु सकल जगता। तप के फल से ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं और तप से ही भगवान सारी सृष्टि को पालते हैं। अच्छा, एक डीएम बना, मां के पेट से पैदा होकर डीएम बन जाएगा? बताओ क्या करेगा? पढ़ाई। उस पढ़ाई को क्या कहते हैं? तप। जब दिन रात जग करके अपने शरीर के सुख को त्याग करके पढ़ाई करेगा तभी कोई लाख में से एक व्यक्ति डीएम बनता। तो संसार के जितने भी काम हैं बिना तप के नहीं है। तो ये एक श्लोक की भागवत थी, तप। और ये एक श्लोक तप से ब्रह्मा ने सारी सृष्टि बनाई। और यही एक श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी ने शनकादिकों को सुनाई। जो शनकादिकों ने नारद जी को सुनाई। और इसे 4 श्लोक की कर। और नारद जी ने ये भागवत वेद व्यास जी को बतलाई। व्यास जी ने इसे 18,000 श्लोकों में लिखबद्ध करके हमको आपको दिया, जिसे मुनि सुखदेव जी ने सुनाई, गोकर्ण ने सुनाई और उसके बाद अनेक वक्ता हुए जिन्होंने इस भागवत को जन जन तक पहुंचाया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने शनकादिक को दी और शनकादिकों ने नारद जी को कब सुनाई? एक बार नारद जी इस भूमि पर आए और देखा कि इस भूमि पर कलयुग आ चुका है। तो कलयुग आने से क्या हुआ? बोले धर्म के 4 पैर होते हैं। जैसे बछड़े के 4 पैर होते हैं, ऐसे ही धर्म के 4 पैर हैं। सत्य, तप, दया और दान। पैर उधर कर ले। आप जब भी दुखे
तो उधर या इधर कर लीजिए, हो जाता है, या मूड़ा मगा के बैठ जाओ। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, तप, दया और दान। इस कलयुग में 3 पैर कट जाते हैं। सत्यम नास्ति तपः शौच दया दानं न विद्यते उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषु। आज हमारे मुख पर सत्य नहीं है। किसी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले कुछ भी नहीं कर रहे, खाली बैठे। तो चलो भागवत सुन लो। बोले समय नहीं है। कौन सी बात ठीक है बताओ जरा। किसी ने कहा क्या कर रहे हो? तो खाली बैठे, कोई काम नहीं है, व्यापार नहीं है। और कहा जब कथा सुनने चलो तो समय नहीं है। तो सत्य कहां रहा? और सबसे बड़ा झूठ का साधन ये मोबाइल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आ गया। बैठा घर में है, अरे अभी हम बाहर गए हुए, यहां नहीं है हम, ज्यादा हुआ तो स्विच ऑफ कर लिया, और हुआ तो वो ट्यून लगा दी, वो किसी दूसरे फोन पर व्यस्त है, जबकि घर में खाली बैठा है। तो सबसे पहला पैर कट गया सत्य। सत्यम नास्ति तपः, तपस्या नहीं हो सकती है। एक कथा में कितने बार करवट बदलोगे 3 घंटे में? जरा बताओ। पहले योगी महाराज मनु एक अंगूठे पर 10,000 वर्ष खड़े रहे, और अब एक 3 घंटे में 1000 बार महाराज जी घुटना। हमारे ब्रज में आते हैं लोग, महाराज जी हम हर महीने गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हैं। अच्छा कैसे लगाते हो? 23 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो वो रिक्शा लेंगे, उसमें गद्दा बिछाएंगे और लेट जाएंगे, और रिक्शा वाला 23 किलोमीटर घुमा के ले आएगा। बोले हमने परिक्रमा लगा। एक एकादशी का व्रत करते हो? कौन कौन करता है एकादशी? अच्छा क्या क्या फलाहार में खाते हो? 56 भोग से भी ज्यादा। और एहसान हमसे मत बोलना, आज हमारा व्रत है। तो तप नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौच, पवित्रता भी खत्म हो गई। सबसे पहले रसोई बनी तो क्या बनता है रसोई में? चाय। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर ब्रेड पकोड़ा, पोहा है, मैं बताओ जरा। उसके बाद टिफिन लगेगा, बाबू लोगों को ऑफिस जाना है। उससे भी पहले बच्चों का टिफिन, उनको स्कूल जाना है। फिर बाबू लोगों का टिफिन। ठाकुर का नंबर कब आता है? जरा सबके हाथ उठा के बताओ। जब सब लोगों के टिफिन लग गए, उसके बाद जो जूठा बचा वो तेरा तेरे अर्पण क्या लागे। तो शौच खत्म हो गया। शौचालय पहले दूर रहते थे, तब भी लोग कुएं पर नहाते थे शौच जाने के बाद। आज कमरे के अंदर अटैच बाथरूम है, फिर भी जा करके शौच क्रिया करके नहाते नहीं है लोग, सीधा बेड पर बैठ जाते हैं। और बाधा लाने का सबसे बड़ा रास्ता यही है। जैसे देवता और भगवान को पवित्रता प्रिय है, ऐसे ही भूत प्रेतों को अपवित्रता प्रिय है। जो लोग शौच क्रिया के बाद बिना कपड़ा बदले, बिना शरीर पोंछे सीधा बेड पर बैठते हैं, वो पूरे घर को अपवित्र कर देते। हमने सैकड़ों लोगों के भूत इसी बात से हटा दिए कि आप शौच के बाद शरीर को पोंछिए। कोई झाड़ फूक नहीं की, केवल उनसे कहा कपड़े बदलो, जिन कपड़ों को पहन के शौच जाओ, और शरीर को पोंछो। सारी बाधा नष्ट हो गई।
आज वो सब माताएं स्वस्थ ढूंढ रही हैं, जिनके ये चेहरे काले पड़ गए। आए दिन उनको किसी तांत्रिक के ले जाते थे, झाड़ फूक वालों के ले जाते थे। हमने कोई झाड़ फूक नहीं की, केवल एक आप पवित्र जूठा मत खाओ। जूठा केवल 5 लोगों का खाना चाहिए, माता पिता गुरु भगवान और पति। पुरुष को केवल 4 का जूठा खाना चाहिए, माता पिता गुरु भगवान, इसके अलावा किसी का नहीं। अब हम एक का एक जूठा खाते हैं। आजकल पार्टियों में क्या हो रहा है? पवित्रता है? अच्छा एक बात बताओ, ये भैंस गाय बैठ करके खाती है, बकरी या लेट के खाती है? कैसे खाती है? हमने नहीं देखा, जरा बताओ। भैंस कैसे खाती है? खड़े होके कि बैठ के? है खड़े होके। और एक ही लड़ामनी में 10 भैंस। हमारे आपके यहाँ शादियों में क्या होता है? हाथ में प्लेट ली और भैंस की तरह से एक ही लड़ामनी में। अब पता नहीं उसमें कौन मांसाहारी है, कौन शाकाहारी है, कौन रोगी है, किसके कीटाणु उड़ रहे हैं। ये क्रॉकरी किससे बनती है बताइए? डरिए नहीं, हम यहां से उतर के नहीं आएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। ये क्रॉकरी किससे बनती है? मिट्टी से। मिट्टी से ही तो बनती है ना, एक विशेष प्रकार की मिट्टी। और मिट्टी का भाण वो किससे बनता है? नहीं जानते? डरिए नहीं, बताइए। मिट्टी का भाण मिट्टी से। मिट्टी के भाण को पी के फेंक देते हो, और क्रॉकरी को वो जूठी नहीं होती है क्योंकि वो कॉस्टली है, कीमती है, चिकनी है तो वो भी मिट्टी की, और वो भी उसी तरह जूठी हो जाती है एक बार प्रयोग करने के बाद, जैसे मिट्टी का भाण, यूज एंड थ्रो। पर क्रॉकरी को हम रख लेते हैं, और ब्याह शादियों में हमने पत्तल हटा दी, क्रॉकरी चला दी। अब वही क्रॉकरी वो धोके दूसरी शादी में ले जाता है, तीसरी में ले जाता है। तो हमारे यहां से धर्म का तीसरा पैर कट गया, पवित्र। सत्यम नास्ति तपः शौच दया दानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वरा का कूट भाषण। और 2 अक्षर वाली भाषा बोलते हैं हम, जिसके 2 अर्थ निकले। उसी अर्थ को धर्म में लगा दो, उसी अर्थ को अधर्म में लगा दो। एक पैर खड़ा है कलयुग में धर्म का, वो भी दान। और उस दान में भी तामसी दान। 3 प्रकार के दान हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक दान तो वो है कि एक हाथ में दिया, दूसरे हाथ को पता नहीं लगा। और राजसी दान वो है कि सारा संसार हमारा नाम जाने कि हमने इतना दान किया। और तामसी दान है कि 10 रुपए दिए मंदिर में और 1000 कामना, ठाकुर जी लड़का पढ़ के पास हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, बाबू का कारोबार चल जाए। ठाकुर कहता है मुझसे सस्ता नौकर कोई नहीं मिलेगा। 10 रुपए दे रही है मैया और 1000 काम बता रही है। महाराज जी हम 10 रुपए चढ़ा के आते हैं मंदिर में, इतना सस्ता मजदूर का हम लेगा। 10 रुपए दे करके 1000 कामना, ये जो दान है ये तामसी दान है। पर कलयुग में बस एक ही पैर पर खड़ा है, धर्म दान की। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, येन केन विद्धि में दान करे कल्याण। चलो तामसी दान भी सही, किसी भी प्रकार का दान करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो नारद जी जब पृथ्वी पर आए तो देखा न सत्य है, न तप है, न शौच है। तरुणी प्रभुता गे ही शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्ररणो लोभा दंपती नाम च कलकल।
भाई भाई में बैर होगा। घर में माता पिता की नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? बता दो जरा, डरो नहीं। घर वाली सीधा सीधा। और हमारा भाई तो बुद्धू है, कुछ जानता नहीं है। हमारा साला बड़ा बुद्धिमान है, वो हमको अच्छी सलाह देता है। महाराज कभी उसकी बात से हमको घाटा नहीं होगा। क्यों होगा? वो बहन जी का भाई है। तो घर घर में बुद्धि देने वाला कौन होगा? साला। शाल को बुद्धिदायक। और लड़की की शादी कब होगी? जब पहले लड़की पढ़ ले, पढ़ के अपने लिए कमा ले, तब उसकी शादी होगी। तो इसे क्या कहते हैं? कन्यादान नहीं, कन्या विक्रय। लड़की ने अपना धन कमाया, उससे आप शादी कर रहे हो। धर्मराज युधिष्ठिर के दरबार में धर्मराज ने भीमसेन से कहा कि तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ और जो कोई व्यक्ति आए उसे मुझसे मिलवाना। तो युधिष्ठिर कार्य में लगे। उसी समय एक काला पुरुष आया, आकर के भीमसेन से बोला, हमें तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर से मिलना है। भीमसेन बोला, पीछे मिलना, पहले क्या बात है हमको बताओ। तो बोले, सुनो, गाय बछिया का दूध पिएगी। किसका? कभी गाय को बछिया का दूध पीते देखा है? बछिया गाय का दूध पीती है, पर वो क्या कह रहा है? गाय बछिया का दूध पिएगी। और बाढ़ जानते हो, बगीचे के चारों ओर क्या लगाया जाता है? बाउंड्री। वो बगीचे को खा जाएगी और एक बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा गिरेगा जिसे कच्चे धागे पर लटका दिया जाए। अब भीमसेन तो मोटी बुद्धि वाला, समझा ही नहीं। वो काला आदमी चला गया। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, कोई आया था? बोले, हाँ महाराज, एक काला व्यक्ति आया, उसने 3 बात बतलाई, हमारे समझ में नहीं आई। बोले, क्या? बोले, गाय बछिया का दूध पिएगी। हमने तो देखा नहीं कि गाय बछिया का दूध पीती है। बोले, सुनो, वो कलयुग था, उसने कहा जब मैं आऊंगा तो ऐसा होगा। गाय बछिया का दूध का मतलब कि जो माँ अपना सब कुछ धन लड़की को देती है, वो लड़की के पैसे से अपना पालन करे। लड़का बहू तो पूछते नहीं है, तो माँ किससे लेती है? बोलो जैसी तरह। गाय बछिया का दूध पिएगी। तो जब लड़की कमाने लगेगी तब हम उसकी शादी करेंगे। तो कन्या दान नहीं है, ये कन्या विक्रय हो गया। कन्या विक्रयणो लोभात दंपती नाम चिकल्पम। यदि माता पिता के पास कोई पैसा है तो लड़की की शादी में लगेगा, लेकिन 4 भाई कमा रहे हैं तो उनकी घरवाली क्या कहेंगी? हम क्यों लगाएं, वो क्यों नहीं लगाता है? ये आप सबका दोष नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव। नारद जी ने जब देखा कि ऐसा युग आ गया, फिर नारद जी उससे और आगे गए। तो बोले, बाढ़ बगीचे को खा जाएगी, जो राजा प्रजा की रक्षा के लिए बना है। जो राजा प्रजा की रक्षा के लिए बना है, वो राजा ही प्रजा को लूट लूट के, टैक्स लगा लगा के खा जाएगा। और बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा गिरेगा। ये कलयुग रूपी चारों ओर पाप का पहाड़ गिर रहा है, इसे कहां रोका जा सकता है? भगवत नाम के कच्चे धागे। और कोई साधन इस कलयुग से बचने का? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय जय श्री राधे श्याम पृथ्वी पर घूमते घूमते नारद जी वृंदावन पहुंचे। यमुना के किनारे देखा एक स्त्री, दो पुरुष बूढ़े उसके पास में मूर्छित पड़े हैं और वो रो रही। नारद जी ने कहा हमें स्त्री से क्या लेना देना। आगे बढ़े तो वो स्त्री कहती है रुको, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता विनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अगहरम। अरे साधु रुको रुको, मेरी चिंता तुम ही दूर कर सकते। साधु कौन होता है जरा बताइए? जिसके बड़ा तिलक लगा हो, मोटी मोटी कंठी माला हो, बड़ी जटा हो, दाढ़ी हो, वो साधु कौन होता है? साधु साधु की परिभाषा है अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम श्रद्धा क्षमा सर्वजनक प्रियत्वम निर्लोभ दाता भय शोक हानि साधुष्य नानाम 10 लक्षण। जिसने शादी नहीं की वो साधु। तो राम जी ने तो विभीषण को साधु बतलाया। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धरहु देह नहीं आन निहो सारे थे संत प्रिय मोरे विभीषण राम जी से कहता है कि नाथ दशानन कर में भ्राता निश्चर वंश जन्म सुरता। मैं तो राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं, रावण का भाई हूं, पर राम जी कहते तू राक्षस नहीं, तू साधु है। क्योंकि जो साधु में लक्षण है 10 अक्रोध। रावण ने लात मारी, गाली तो विभीषण भी दे सकता, पर नहीं,
तुम पितु सरिस भले ही मोय मारा। वैराग लंका जैसी संपत्ति को छोड़ के जंगल में राम जी के पास आ गए। लंका में भोजन करता था, यहाँ बंदरों के साथ कंदमूल फल खाया, जितेंद्रिय हो गया, खुले में सोता था। वैराग, जितेंद्रिय, तुम श्रद्धा, क्षमा, भगवान के चरणों में श्रद्धा थी, क्षमा थी। और जो बंदर कह रहे थे विभीषण भेद लेने आया, इसे पकड़ लो, वही बंदरों में इतना घुल मिल गया कि वो सब कहते हैं क्या पूछना है तो विभीषण जी से पूछे। कोई लोभ नहीं था कि राम जी जब लंका का राज्य देंगे तभी मैं आऊंगा, न किसी का भय कि रावण ने यदि मुझे मार दिया तो, न शोक न हानि। ये 10 लक्षण जिसमें होते हैं, वो चाहे गृहस्थ हो या गृहस्थ, वो साधु है। और सबसे बड़ा एक लक्षण, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगरा। संत सहज स्वभाव खगराया। मन वचन कर्म से जिसकी परोपकार करने की आदत हो, दूसरों का भला करने की आदत हो, वो ही सबसे बड़ा संत। तो भक्ति महारानी कहती है नारद रुको रुको, और उस संत के दर्शन से ही तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ा संत कौन है? जिसे देखने से ही हमारे पाप नष्ट। सर्वथा अगहरम परम। हमने वर्षों संतों की संगत की और हमारे मन में छल कपट आता रहा, तो समझ लो वो संत नहीं। और एक बार जिसका दर्शन करने से मन में शांति आ जाए, हमारा पाप दूर हो जाए, हमारे मन से कपट निकल जाए, तो वही सबसे बड़ा संत। आपको देख करके मेरे मन में शांति हो रही है। नारद जी कहते हैं हे देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? बोले अहम भक्ति दीक्षाता इमाओं में तनियों मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूँ, ये मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ी हो गई थी, पर वृंदावन आकर के मैं तो जवान हूं। आज भी वृंदावन में कितने भी पापी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन भक्ति वहां आज भी तरुण है। हर रिक्शा वाले के मुंह से निकलेगा राधे राधे। दुकानदार भले ही छल कपट कर रहा है, पर उसके मुंह से भी निकलेगा राधे राधे। क्योंकि वहां भक्ति तरुण है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। और किस लिए वृंदावन बुलाया जाता है? अरे वृंदावन धाम अपार। अच्छा कौन कौन जाएगा वृंदावन? पहले हाथ उठाओ। नहीं जाना? जाना है तो हाथ उठाओ। रुको, वहां बड़ी सुंदर चाट मिलती है। वृंदावन में चाट वालों की बहुत दुकान है। कौन कौन खाएगा? और लस्सी बड़ी सुंदर बनती है, पियोगे ना? तो फिर वृंदावन लस्सी और चाट के लिए आ गए। अरे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। सुनो, प्रेम से गाओगे या फिर हम ब्रजवासी बन के गाली देंगे तब गाओगे? नक्की कर लो। बिना गाली के गाना है तो प्रेम से गा लो, और नहीं फिर गब्बाना तो हम कहता वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे।
विचार रटे जा राधे राधे। वाते जीवन को विचार कटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन गलियन डोले और राधे राधे बोले। 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 तेरो जन्म सफल है जाए रटे जा राधे राधे। तेरो जन्म सफल है जाए रटे जा राधे राधे। हरी सरकार की जय हो। राम अपार जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण तो लीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला। सब ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। राम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पर जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 भक्ति महारानी कहती है नारद जी, वृंदावन में आके मैं तो जवान हो गई, पर मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े पड़े हैं। आजकल की मैया क्या सोचती है, बेटा बूढ़ा हो तो हो जाए, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन मैं तो पलस्तर लगा के चमाचम बनी रहूं, लड़के के बाल सफेद हों, चिंता में बूढ़ा हो जाए। लेकिन भक्ति रो रही है, मैं जवान हो गई, मेरे बेटे बूढ़े पड़े। नारद कुछ करो। तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को वेद पाठ सुनाया, उठे जवाई लेते हैं फिर गिर जाते हैं। गीता पाठ सुनाया, उठ करके जवाई ली गिर गए, मूर्छा दूर नहीं हुई। तो नारद जी अनेक महात्माओं से पूछते हैं, बोले जब वेद पाठ गीता पाठ से कुछ नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं हुआ। फिर नारद जी कभी स्वर्ग जाते हैं, कभी धरती पर आते हैं, तो रास्ते में सनक सनंदन शरद कुमार सनातन मिले। बोले नारद, साधु को चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा मुंह चिंता में सूख रहा है, क्या बात है? तो नारद जी बोले महाराज, हमने भक्ति महारानी को वचन दिया है कि उसके पुत्रों को स्वस्थ करेंगे। तो शनकादिक कहते हैं नारद, भागवत सप्ताह का आयोजन करो, 7 दिन का आयोजन गंगा के किनारे हरिद्वार के पास आनंद नामक घाट पर नारद जी ने भागवत का आयोजन किया। तो कैसे पंडाल बनाया? गोबर से चबूतरा लीपा बड़ा,
केले के खंभे लगाए, आम के पत्तों के बंधनवार लगाए, उस पर कुसा की चटाई के आसन, भक्तों के बैठने के लिए चारों ओर तुलसी के वृक्षों के बीच में गोबर से लीप करके जगह बनाई। और जिसने सुना कि भागवत होने जा रही है, बड़े बड़े ऋषि व्यास, च्यवन, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, भागवत के लिए निमंत्रण कार्ड की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारे पास क्या निमंत्रण भेजा है राम कुमार ने, संजय ने, जो हम जाएं? नहीं। यदि पता लगे कि हमारे यहाँ भागवत हो रही है, हमारे नगर में, हमारे गांव में, तो बिना बुलाए जाना चाहिए। जब नारद जी ने भागवत का आयोजन किया, किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, सब अपने आप दौड़ दौड़ करके पहुंचे। भागवत हो रही, क्योंकि भगवान से प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कब होगा? जब भागवत रूपी प्रेम की नगरी में आओ। जो प्रेम नगर से गुजरा नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम नगर से गुजरा नहीं, वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम नगर से गुजरा नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम नगर से गुजरा नहीं, वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम नगर से गुजरा नहीं, जो प्रेम नगर से गुजरा नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो परमेश्वर को क्या जाने। क्या जाने। प्रेम नगर से गुजरा नहीं, प्रेम नगर से गुजरा नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम नगर से गुजरा नहीं, प्रीतम का ठिकाना प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिस बंदर ने इमली ही चखी, जिस बंदर ने इमली ही चखी, जिस बंदर ने इमली ही चखी, वो स्वाद सुधारत क्या जाने। वो साध सुधारत क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, परमेश्वर को क्या जाने। परमेश्वर को क्या जाने। इस बंदर ने केवल छलांग लगा के खट्टी इमली ही खाई, वो मीठी मिश्री का स्वाद क्या जाने। एक चीनी की, शक्कर की बोरी जानते हैं? शक्कर किसमें आती है? अब तो थैलियों में आती है, पहले बोरी आती थी काट की। तो एक शक्कर की बोरी में एक चींटी गई और उसने शक्कर खाई, बड़ी मीठी लगी। फिर वो दूसरी चींटी से बोली, चल मैं तुझे लेके चलती हूँ, कितना सुंदर स्वाद है।
तो दूसरी चींटी उसके साथ गई, दोनों शक्कर की बोरी में गई। तो उससे बोली, देख कितना मीठा स्वाद है। दूसरी चींटी बोली, मीठा कहाँ, ये तो खारी है। अरे कितना मीठा है, शक्कर की बोरी में खारी। बोले हाँ खारी। पर जब पहली चींटी ने देखा कि इसको खारी क्यों लग रही है शक्कर, मेरे को तो मीठी लग रही है, तो देखा दूसरी वाली चींटी के मुंह में नमक की डेली पहले से फंस रही थी। अब जिसके मुंह में नमक की डेली है वो शक्कर की मिठास को जान लेना। तो जिस बंदर ने इमली ही चखी वो स्वाद सुधा रस क्या जाने। इसलिए भागवत सुनने के लिए पहले मन बनाओ, और अगर मुंह में नमक की डेली है उसे हटा दो। एक किसान के यहां बंदर जाता था रोज, और उसके चने खा जाता था। एक दिन किसान ने क्या किया कि एक घड़ा लिया, मटका जानते हैं, उसका मुंह इतना था कि बंदर का हाथ घुस गया। अब बंदर ने चनाओं को मुट्ठी से भर लिया, लेकिन जब मुट्ठी भर गई तो हाथ बाहर नहीं निकला। अब चना के बदले डंडा पड़ने लगे। अब बंदर बहुत कोशिश करे कि मटका से हाथ बाहर आ जाए, क्योंकि डंडे पड़ रहे हैं, लेकिन बाहर क्यों नहीं आ रहा हाथ, कि चना छोड़ नहीं सकता है, और जब तक चना नहीं छोड़ेगा तब तक हाथ बाहर। इसी प्रकार हम भले ही भागवत सुने, लेकिन जब तक संसार का मोह, व्यापार का मोह, बैंक के खातों की एंट्री हमारी आंखों में बसी रहेगी। आज हम जाते तो वो काम पूरा हो जाता। यहां बिठा लिया, संतोष वैष्णव ने कहा भागवत करो, और महाराज जी आ गए वृंदावन से। कितना काम बिगड़ गया। तो जब तक उस मोह को नहीं त्यागोगे तब तक शक्कर की बोरी में आने के बाद भी शक्कर का स्वाद नहीं। तो भागवत के रस के लंपट लोग दौड़े, भागवत हो रही है उसके लिए कोई निमंत्रण नहीं। हाँ, आयोजक को क्या चाहिए कि भागवत की सूचना कर दो, हमारे यहाँ भागवत हो रही है। फिर जो आए उनको प्रसाद देने की व्यवस्था रखो, बैठने की व्यवस्था करो। जैसे नारद जी ने चबूतरा लीपा, मैदान लीपा। कथा का प्रसाद सबके मुंह में जाना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे रिश्तेदार नहीं आएंगे, हम भागवत क्यों कराएं, कैसे कराएं। अरे क्या है, जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा। आ जाए तो उसके रहने प्रसाद की व्यवस्था करो, नहीं आए तो हर इच्छा। कोई अमृत नहीं पीना चाहता है तो क्या उसके बदले हम भी नहीं पिएंगे। किसी को विष पसंद है और वो नहीं अमृत पीना चाहता है, तो उसके लिए हम कब तक प्रतीक्षा करेंगे। हमें जब अवसर मिले तब हमको सत्संग का लाभ लेना चाहिए। तो नारद जी ने आयोजन किया, और उस आयोजन में कौन सी भागवत हुई थी। शनक सनंदन शनक कुमार चारों भाई बैठ गए आसन पर, और आसन पर बैठने के बाद भागवत प्रारंभ हुई। और उस भागवत में क्या हो रहा था जरा बताइए। पंडाल बना नहीं, केलाओं के खंभे से। और सबसे पहले एक ढोल मंगाई गई। ढोल लेके कौन आया। इंद्रो वादीन मृदंग, देवराज इंद्र मृदंग लेके आए। राग करता अर्जुन, अलाप लेने के लिए अर्जुन आए। कांशधारी च उद्धव, उद्धव जी मजीरा बजाने आए। वीणाधारी सुरर्षि, देवर्षि नारद ने वीणा ली। और फिर भागवत हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ बोलिए वासुदेवा। हे मंगलदाह श्रवणो धर्मे, हे मंगलदाह घर में प्रकाशमाने ऋषि सभाया। सभायां आश्चर्यमेकं सम्भूतदानि, शरणोच्यते शरणसौनकम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे भक्ति सुतो तो करुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ करुणो गृहीता। प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामानि गौर वदन्ते। नाथेति नामानि मोर वदन्ति। तं चन्द्रका भागवता प्रभूषं, सुचारुवेषं ददृशु सदस्या। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं, मध्ये मुनीनां इततर्कयन्ति, इततर्कयन्ति। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब कीर्तन चल रहा था तो लोग चिल्लाने लगे, आ गए आ गए आ गए। अब लोग देखने लगे, आ गए कौन आ गई? तो देखा भक्ति ज्ञान वैराग्य उस कथा में आके नृत्य कर रहे थे। भक्ति महारानी कहाँ पड़ी थी बताओ जरा? वृंदावन में। और कथा कहाँ हो रही थी? हरिद्वार में। रोगी पड़ा है वृंदावन में और औषधि दी जा रही है हरिद्वार में, और रोगी ठीक होकर के नाचता हुआ हरिद्वार पहुंचा। अभी साइंस में है कोई ऐसा इंजेक्शन कि रोगी रायपुर में पड़ा हो और यहां लगाया जाए तो वो ठीक हो जाए? ये केवल परमात्मा की ही कृपा है कि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े थे और हरिद्वार में भागवत हो रही थी और तीनों ठीक होकर के और हरिद्वार जाकर के नृत्य कर, क्योंकि भगवान ने भागवत में प्रकट होकर के वचन दिया है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम नारद। नारद, मेरा भक्त जहां मेरा कीर्तन करके गाएगा मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। और याद रखो, जहां भी राम कथा होती है वहां किसी न किसी रूप में हनुमान जी आते हैं, चाहे कीट पतंग के रूप में आए या आप लोगों के भेष में आके चुपचाप बैठ जाए, हनुमान जी अवश्य आए। और जहां भागवत होगी
मां सरस्वती और भगवान कृष्ण अवश्य आए, आपको दिखे न दिखे। इसीलिए जब भागवत हो तो आसपास में कोलाहल नहीं करना चाहिए। पता नहीं आपके बगल में किस रूप में बैठे हो। राम कथा हो तो हनुमान जी कहीं भी बैठे हो सकते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारपण पूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसाम। तो कथा के मध्य में मन कथा में होना चाहिए। आपके बगल में अगर वो बैठे हैं तो उनको कष्ट होगा। इसलिए कथा का मन, कथा का चित्त एक ओर होना चाहिए। किसी भी रूप में आ सकते हैं। और ये हमारा कहना नहीं है, भगवान का वचन है। भगवान ने नारद जी से कहा था कि जहां भी श्रीमद् भागवत होगी, मेरे भक्त प्रेम से कीर्तन करेंगे, मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी। भागवत सुनने से प्रेत की मुक्ति हो जाती है। क्यों होती है? कि वहां भगवान आते हैं, और जहां भगवान आएंगे वहां प्रेत रह नहीं सकते। तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट भागवत से दूर किया, किसी और ने भी भागवत कराई और उसका कोई फल मिला? बोले हाँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आज का युग नहीं है कि कोई भी नाम रख लो। जैसा गुण होता था वैसा नाम होता था। आत्मदेव का मतलब जिसकी आत्मा देवता के समान पवित्र, वो आत्मदेव। परंतु उनकी पत्नी उतनी ही उल्टा धूर्त थी। उसका नाम था धुंधली। धुंधली किसे कहते हैं? जिसे कम दिखे। तो उसे ऊपर से तो बहुत दिखता था, पर उसके हृदय के चक्षु जो थे, और अपनी ही प्रशंसा करती रहती थी, ज्यादा बात करती थी, अपने को बुद्धिमान मानती थी। ब्राह्मण जितना ज्ञानी था उतनी वो अपवित्र। परिणाम, एक भी संतान नहीं हुई। और तो और गाय भी बांझ हो जाती थी, गायों के बच्चे नहीं होते। जिस पेड़ को ब्राह्मण लगाता था उस पेड़ में फल नहीं आते थे। एक दिन ब्राह्मण को ग्लानि हुई कि इससे अच्छा तो मर जाऊं, पर आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। मैं जंगल में जाऊं, मुझे कोई जंतु खा लेगा तो मैं आत्महत्या से बच जाऊंगा और इस दुख से भी बच जाऊंगा। जब जंगल में गया तो आत्महत्या के बदले कोई जानवर खा ले इसलिए बैठा था। तो वहां एक संत आए, यति। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण कथम रोदसी विप्र काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्यस्य दुःखस्य कारण। अरे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, ऐसी क्या चिंता है? हमें बताओ अपने दुख का कारण। ब्राह्मण बोला, महाराज क्या बताऊं, मेरे कोई संतान नहीं। मैं जो गाय पालता हूं वो भी बांझ हो जाती है, जो पेड़ लगाता हूं वो भी निष्फल हो जाता है। ऐसा मेरा दुर्भाग्य है। बोले, संतान पाके क्या करेगा? संतान पाके क्या करेगा? अच्छा एक बात बताओ, मनुष्य के कितने पैर होते हैं? आप मनुष्य है ना? है या नहीं है? नहीं है। अभी यही निश्चय नहीं है कि आप मनुष्य है कि नहीं। बताओ, मनुष्य के कितने पैर होते हैं? 2। और पशु के 4। और मकड़ी के, जो मकड़ी दीवार पे जाला बुनती है उसके क्या पैर है? 8। तो जब तक हम अकेले थे तब तक हमारे कितने पैर थे? अब नहीं है। तब तक कितने पैर थे? बोलो बोलो। 2। और अब
कोई साथ आ गया तो कितने हुए? अरे बताओ ना, नहीं कथा में कैसे मन लगे? अब कितने पैर हो गए? 4 और हम 2, हमारे 2 के बाद हम 2, हमारे 2 के बाद कितने हुए? मकड़ी, अरे तुझका माया घेरे बाटे जैसे जाला मकड़ी, तुझका माया घेरे जैसे जाला मकड़ी, तुझका माया घेरे बाटे जैसे जाला मकड़ी, तुझका माया घेरे बाटे जैसे जाला मकड़ी, जाला मकड़ी रे मनुआ जाला मकड़ी, जाला मकड़ी रे मनवा जाला मकड़ी, तुझका माया घेरे बाटे जैसे जाला मकड़ी। अरे बाप रे। तुझका माया घेरे बाटे जैसे जाला मकड़ी, ए बिटवा बिटिया और मेहरारू एक काम नहीं है, बिटवा बिटिया और मेहरारू एक काम नहीं है, भैया एक काम नहीं है, सोने का कड़ा नोट का बंडल यही पड़ा रह गए है, साथ न जाएगा तुझका माया घेरे बाटे जैसे जाला मकड़ी, ए जाला मकड़ी रे मनुआ जाला मकड़ी, जाला मकड़ी रे मनवा जाला मकड़ी, माया घेरे बाटे जैसे मकड़ी प्राण निकट जब गए है पूरा तनिक देर नहीं लगी है, प्राण निकट जब गई है तोरा तनिक देर नहीं लगी है, मनुआ तनिक देर नहीं, नहीं लगी, और दुश्मन ऐसन बांध के तोरा, दुश्मन ऐसन बांध के तोरा हटवा पर ले गए है, फुटे घर के लगी, तुझका माया घेरे बाटे जैसे जाला मकड़ी, जाला मकड़ी रे मनुआ जाला मकड़ी, जाला मकड़ी रे मनवा जाला मकड़ी, तुझका माया घेरे बाटे जैसे जाला मकड़ी, प्राण निकट जब गए है पूरा लय है सब धन लय है सब धन और बांस कान के ऐसन मारे जाए बढ़िया भूत जैसे भूते गगरी, तुझका माया घेरे जैसे बाटे जाला मकड़ी, हे राम नाम का करो भजनवा हो जय है कल्याण, राम नाम का करो भजनवा हो जइए कल्याण, और नाही तो एक दिन सबके सिर पे, नाही तो एक दिन सबके सिर पर हर काल विराजे आन धर के खूबे रगड़ी, तुझका माया घेरे बाटे जैसे जाला मकड़ी, तुझका माया घेरे बाटे जैसे जाला मकड़ी। अच्छा आप कहोगे महाराज जी तो घरवाली से दूर करना चाहते हैं, हमने इसलिए बुलाया, बच्चों से दूर हो जाओ, घरवाली से दूर हो जाओ, नहीं देखो नाव देखिए, कभी नाव देखिए पानी में चलने वाली, नहीं देखी, तो नाव कभी रेत में नहीं चलेगी, कहां चलेगी? पानी में। पर यदि नाव में पानी भर जाए तो बस यही ध्यान रखो कि रहना संसार में है,
संसार से बाहर नहीं रह सकते, लेकिन ये जो 24 घंटे संसार को भीतर बसा रखा है, ये नाव में पानी भर रहा है, इसे निकालिए। पहले मल्लाह जब नाव में पानी भरता था तो उसे उलीच के बाहर करता था, नाव को हल्की करता था। हम 24 घंटे एक ही चिंतन में रहते हैं, हमारी घरवाली का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, उसकी सर्विस लगी कि नहीं लगी, उसके पास 10 करोड़ हो गया, हमारे पास अभी 10 लाख ही है। ये नाव में पानी भरना है, इसे छोड़। परिवार में रहो, परिवार का पालन करो, लेकिन 24 घंटे जो संसार हमारे मन में बसा रहता है, इस संसार के बजाय इसे मन में बसाना। देखो जितने भी भक्त थे, क्या उनके परिवार नहीं था? नंद बाबा के यशोदा रानी नहीं थी? या महाराज दशरथ जी के तो 3-3 रानी थी? महाराज मनु के शत्रुपा थी। संसार में रहने की मना नहीं है, लेकिन 24 घंटे संसार को सोचोगे तो परमात्मा कहां रहेगा? हम आए तब हरि नहीं, हरि आए हम ना आए, प्रेम गली है सांकरी या मैं दो न सकता। मन में परमात्मा को बिठाओ और संसार में रहो, कोई मना नहीं करता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, संसार आया तो हे दूर बैठो, लेकिन माथे में संसार है। मस्तक में और हृदय में परमात्मा को बिठाओ और फिर संसार में पति के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, कोई मना नहीं। लेकिन 24 घंटे हम एक ही चिंतन में रहते हैं, कल क्या होगा, शाम को क्या होगा। अरे आप क्या कर लोगे? एक व्यक्ति बोला महाराज भजन करें तो हमारे बच्चों का पालन कौन करेगा? जब आप मां की गोद में थे, हिलडुल भी नहीं सकते थे, तब किसने पालन किया आपका? बताइए, तब किसने पालन किया आपका? आपकी मां ने दूध पिलाया? यही बात है ना। अब मां है कि नहीं है? अभी यशोदा देवी है पास में, अब वो दूध क्यों नहीं पिला सकती है? मां तो अभी भी है, पर उसके स्तन में दूध नहीं है, इसलिए दूध पिलाने वाली मां नहीं है। दूध पिलाने वाला वो परमात्मा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमित मन्यते। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। करने वाला वो परमात्मा है। जब हमको दूध की जरूरत थी तो उसने मां के स्तन में दूध दिया। आज दूध की जरूरत नहीं है तो मां के स्तन में दूध नहीं है। इसी प्रकार हम केवल निमित्त मात्र हैं। जिस व्यापार में हमने करोड़ों कमाया, आज घाटा क्यों लगा? यदि हम ही करने वाले हैं तो ना हम लाभ कर सकते हैं, ना हम हानि कर सकते हैं, ना हम जीवन कर सकते हैं, ना मृत्यु। मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। हमने देखा कलकत्ते में एक माता हावड़ा के पुल से कूदी मरने के लिए, पानी ने उसे ऊपर वाला। वहां देख के लोग मर जाते हैं और वो इतने ऊपर से कूद गई मरने के लिए, पर मृत्यु नहीं थी उसके भाग्य में। वो पानी ने ऊपर वाला। नाव वाले नाव लेके दौड़े, कुछ पहलवान ऊपर अखाड़े में कुश्ती कर रहे थे, वो कूद गए, उसे पकड़ के नाव में डाल दिया, उसके पेट को दबा के पानी निकाला, फिर वो नाव से कूद गई दोबारा। फिर आगे एक पहलवान तैर रहा था, उसने फिर ले जाके पुलिस को दे दी। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहार। न हम हानि कर सकते हैं, न हम लाभ कर सकते हैं, न यश हमारे भाग्य में है हाथ में, और न अपयश, और न जीवन न मरण। मृत्यु भी हम नहीं चाहते हैं कि आ जाए, मृत्यु नहीं आती। बहुत से लोग खाट में पड़े वर्षों से तरस रहे हैं, मृत्यु आए आए नहीं आती। वो उस परमात्मा के हाथ। इसलिए परिवार में रहो, परंतु मन में परिवार को मत बसाओ, मन में केवल उस परमात्मा को बसाओ। यति कहता है क्या करेगा परिवार लेकर के? बोले महाराज बिना परिवार के तो चेला चेली के आश्रम भी अच्छा नहीं लगता है। आपके आश्रम में भी जब चेला चेली आते हैं तो भंडारा होता है, अच्छा लगता है। बोले तेरे भाग्य में तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं है,
बोले तो इसीलिए मरने आया हूं। बोले नहीं, मर मत, ये फल ले जा, अपनी पत्नी को दे देना, तेरे संतान हो जाएगी। बड़ा प्रसन्न होके आया। बोले भगवान क्या कहा जरा बताइए, पत्नी से क्या कहा उसने? भगवान या ए स्वीटी या ए पीटी या सरकार है? घर का भाग्य किसके भरोसे चलता है? पत्नी के। कभी उसका नाम मत लो, भगवान को। और पत्नी को कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ए पिंटू, हे राम कुमार, हमारे यहाँ शास्त्र नहीं सिखा रहे हैं ये सब, जाने कहां से हम लोग सीख रहे हैं, पता नहीं। किसी शास्त्र ने नहीं सिखाया, किसी गुरु ने नहीं सिखाया, फिर हमें ये सब कहां से आ रहा है? इस पर विचार करो, ये अच्छा नहीं है। तो ब्राह्मण गया घर में, बोले भगवान देख हम क्या लाए हैं। बोले क्या लाए हो? बोले ये फल है, इसे खाएगी तेरे संतान हो जाए। ले लिया और सोचने लगी, अरे फल खाऊंगी तो गर्भवती होके पेट बड़ा हो जाएगा, मेरी सुंदरता घट जाएगी, शरीर भारी हो जाएगा, गांव में आग लगी तो भागूंगी कैसे? और बहुत सी माताएं प्रसव के समय मर जाती हैं, मैं मर गई तो। अब उसी समय उसकी बहन आ गई। बोले क्या चिंता है? बोले देखो तेरे जीजा जी फल लाए हैं, इसे खाने से पेट में गर्भ में बालक आएगा, पर मैं नहीं चाहती, इससे तो बांझ ही अच्छी, पर तेरे जीजा जी को पुत्र चाहिए। तो बहन बोली सुन, तेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास पैसा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे बच्चा होने वाला है, मैं अपनी ससुराल में कह दूंगी कि मेरे मरा बच्चा पैदा हुआ, तुझे दे दूंगी, तू मुझे पैसा दे देना। माँ कभी बच्चे को बेच सकती है, लेकिन यहाँ बहन बहन का सौदा कर रही है। पर बाबाओं को तो परीक्षा देनी पड़ती है। बोले इस फल को गाय को खिलाओ, पता लगे सच्चा है या झूठा है। 6 महीने बाद बहन के लड़का हुआ, उसने अपने ससुराल में कह दिया मरा बालक हुआ है, ला करके बहन को दे दिया। अब दूध नहीं था। बोले ऐसा जी मेरे दूध नहीं है, मेरी बहन का बच्चा मर गया, उसके स्तनों में दूध है, उसे बुला लूं पालने को। अब पति को क्या पता किसका पुत्र है? बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो मां ही बता सकती है कि किसका पुत्र है, पति तो केवल मूंछों पर हाथ फेर सकता है, हम पिता बन गए। बोलो जय सीताराम। बोले हाँ हाँ बुला ले। अब बहन आके घर में रहने लगी। 9 महीने के बाद गाय ने पुत्र पैदा किया, मनुष्य, केवल कान गाय के थे। तो जब अपने पुत्र का नामकरण के लिए आत्मदेव ने पंडित बुलाए, बोले नहीं नहीं, हमने 9 महीने अपने पेट में रखा है, हमारे अनुसार नाम होगा, हम धुंधली हैं, इसका नाम धुंधकारी होगा। जैसा नाम वैसा प्रभाव। गोकर्ण का नामकरण हुआ, गाय के बच्चे का नाम गोकर्ण। कियत कालेन तौ जातो तरणो तनिया भुवौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जो गाय के संत के फल से पैदा हुए गोकर्ण जी, वो पंडित और ज्ञानी थे, और धुंधकारी महाखल। महाखल की क्या परिभाषा है बताइए राम कुमार? डेफिनेशन ऑफ महाखल। हमारे यहाँ संतों में कहते हैं खाए और लड़े, वो खल। खा से खाए और ला से लड़े, और जिसका खाए उसी से लड़े, उसे कहते हैं महाखल। माता पिता का खाता था, और माता पिता कोई गाली देता था, और माता पिता से ही लड़ता था, इसलिए धुंधकारी महाखल। और जैसा महाखल है वैसी ही गति मिलती है। अब गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए। ये आता रोज, लाइए मुझे चिलम पीनी है, पैसा दो, मदरा पीनी है, पैसा दो। माता पिता से मार मार के पैसा लेता था, कमाता तो था नहीं। अरे हमारा ही पैसा तो है तुम्हारे पास, तुम पे कहां से आया, लाओ हमारा पैसा। अपने पास तो कुछ था नहीं कमाने को, सिवाय चोरी लूट डकैती के।
अब वो आत्मदेव बड़े दुखी, बोले इससे तो बेटा पैदा न होता तो अच्छा। कुछ दिन बाद गोकर्ण जी लौट करके आए, बोले पिताजी इतने दुखी क्यों हो? बोले सुनो, अंधकूपे स्नेह पासो बद्ध पंगुरः शठ कर्मणाम यतितो नूनम मामुद्धर दया। जैसे कोई अंधा और लंगड़ा व्यक्ति होता है, वो दशा मेरी है मोह की पास से। किसकी पास से? लड़का बीमार हुआ, अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा हालत सीरियस है, और रोता कौन है? माता पिता। माता पिता को तो कोई रोग है नहीं, फिर क्यों रोते? रोग तो लड़के को है। हमारा मोह रुलाता है, हमारा जो स्नेह का झूठा नाता है वो रुलाता है। तो आत्मदेव कहते हैं कि ये स्नेह की झूठी पांस में मैं बधा हुआ लंगड़ा और लूला हूं, और अंधे कुएं में पड़ा हूं, मुझे उद्धार करो। तो ये एक श्लोक की भागवत गोकर्ण जी आत्मदेव को सुनाते हैं। देहेस्तिमासुरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम् जायाशुकादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यामिषा जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्त। ये हड्डी मांस शरीर से बने हुए स्नेहियों के प्रेम में मत पड़। जहां भगवान के भक्त वैराग्य रस में डूबे हुए संत जन हैं, उनका साथ। और दो प्रकार का धर्म होता है, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यश्च दोष गुण चिंतन माहु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम। पत्नी का भरण पोषण करो, धर्म है। माता पिता की सेवा करो, धर्म है। लड़का लड़की को पढ़ाओ, धर्म है। लड़की की शादी करो, ये धर्म है। पर ये किसके लिए है? जो धर्म नहीं जानता। ये छोटा धर्म है। जब जान लो कि माता पिता की सेवा धर्म है, पत्नी का भरण पोषण धर्म है, पति की आज्ञा मानना धर्म है, लड़का लड़की को पढ़ाना धर्म है, लड़की की शादी करना धर्म है, तो इसके बाद एक बड़ा धर्म है। जब उस धर्म को अपनाओ तो इसे छोड़ दो। और वो बड़ा धर्म क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। एकमात्र धर्म है कि उस परमात्मा की शरण पकड़ लो, फिर ये छोटे छोटे धर्मों की कोई आवश्यकता। सब धर्म तज के अर्जुन, सब धर्म तज के अर्जुन मेरी शरण में आ जा। धर्म तज के अर्जुन मेरी शरण में आ जा। सब धर्म तज के अर्जुन मेरी शरण में आ जा। धर्म तज के अर्जुन मेरी शरण में आ जा। सब धर्म का यही फल, सब धर्म का यही फल मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आ जा। और कर्म सब धर्म है, शरणम परम धर्म है। और कर्म सब धर्म है, सब परम धर्म है। सब धर्म का परम है, सब धर्म का परम है। मेरी शरण में आ जा। धर्म तज के अर्जुन मेरी
शरण है, गया धर्म है, एक रह गया धर्म है, एक रह गया धर्म है, मेरी शरण में आ जा। अब धर्म सज के अर्जुन मेरी शरण में आ जा। अब धर्म सज के अर्जुन मेरी शरण में आ जा। धर्म सज के अर्जुन मेरी शरण में आ जा। तेरे हाथी के ज्यों चरण में आवे सभी चरण है, हाथी के चरण में आवे कभी चरण है। सब धर्म मो शरण में, तेरी शरण में आ जा। सब धर्म मोह शरण में मेरी शरण में आ जा। टिक जा तू वो चरण में, हर जा तू वो धरण में, टिक जा तू वो चरण में, हर जा तू वो शरण में ये टिक जा तू वो चरण में, हर जा तू वो धरण में। जा मोह शरण में हरि जा तू शरण में। मैं कह दूं वही धर्म है, मैं कह दूं वही धर्म है, मेरी शरण में आ जा। सब धर्म सज के अर्जुन मेरी शरण में आ जा। ये सब धर्म सज के अर्जुन मेरी शरण में आ जा। सब धर्म सज के अर्जुन मेरी शरण में आ जा। आवे वो शरण में, करूं पाप सब हरण में, आवे मोह शरण में सब शरण में। तो आवे वो शरण में, करूं पाप सब हरण में। जो आवे मोह शरण में हर पाप सब हरण में। यह प्रेम सत धर्म है, मेरी शरण में आ जा। सब धर्म सज के अर्जुन मेरी शरण में आ जा। धर्म सज के अर्जुन मेरी शरण में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। सारे धर्मों को छोड़ करके एक धर्म है परमात्मा की शरण। राम जी भी कहते हैं, जननी जनक वंद सुतदारा, तन धन भवन सोहर परवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी। माता पिता गुरु भाई बंधु सबकी ममता के धागों को बट करके मेरे पैरों में डोरी बांध। तेरा सब कुछ मैं सहन करूंगा, तेरा उद्धार कर। इसलिए पहले धर्म है माता पिता की सेवा करो, पत्नी का भरण पोषण करो, पति की आज्ञा मानो, लड़का लड़की को पढ़ाओ, शादी करो। पर इस सब को छोड़ करके फिर एक ही धर्म है कि हमारा तेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। गोकर्ण जी ने जब पिता को उपदेश दिया तो पिताजी जंगल में चले गए और गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर गए। घर में मां रह गई, बोले मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता। अब रोज मां से कहता है, पिताजी ने बहुत धन कमाया था, ला दे, हमको नशा करना है। नहीं देती तो पिटाई करता था। एक दिन मां ने व्याकुल होकर के कुएं में कूद के आत्महत्या कर, 5 वेश्याओं को घर में ले आया। उनकी कामना पूर्ति के लिए चोरी करने लगा। एक दिन बहुत सारा धन चुरा के लाया। वेश्याओं ने देखा कि ये तो मरेगा, ये हमको भी मरवाएगा। सोते हुए खाट पर रस्सी से बांध दिया, डंडों से पीटा, नहीं मरा तो जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाल दिए, मर गया, कुएं में डाल दिया और पड़ोस में कह दिया हमारे पति तो परदेश गए। मर करके प्रेत बना, क्योंकि जिसकी अकाल मृत्यु होती है, आयु शेष रह जाती है, उसे प्रेत बनना पड़ता है।
जो भजन नहीं करता है उसे प्रेत बनना पड़ता है। जो आप स्वार्थी होता है अपने शरीर का ही पोषण, उसे प्रेत बनना पड़ता। अब प्रेत बन गया। बहुत दिन बाद गोकर्ण जी आए तो रात्रि के समय विपरीत परिस्थिति पैदा करता है। कभी हाथी बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी भैंसा बनता है, कभी अग्नि बनता है। गोकर्ण जी बोले देखो हम डरने वाले नहीं, और सुनो भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, केवल डराते हैं, और जो डर गया वो मर। गोकर्ण जी बोले देख तुझे हमसे कुछ लेना है तो ये डराना बंद कर, हम नहीं डरने वाले। अब प्रेत की आवाज नहीं निकलती, वो करते हैं तो वैश्य योनि मिलती है। वैश्य में कृषि वाणिज्य गोरक्षा चार धर्म का पालन करें तो हमें क्षत्रिय का शरीर मिलता है, और क्षत्रिय शरीर में हम राज धर्म का पालन करें उसके बाद हमें ब्राह्मण का शरीर मिलता है। ब्राह्मण में हम षट धर्म का पालन करें, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, तब हमें अग्निहोत्री ब्राह्मण की योनि मिलती है। और जब हम अग्निहोत्र पूरा करें तो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण का शरीर मिलता है, तब ब्रह्मरंध्र का भेदन करके ब्रह्म को प्राप्त। पर मैंने अपने पाप के कारण ब्राह्मण शरीर का जो तेज था वो नष्ट कर। बोले ठीक है, हमने तेरे लिए गया श्राद्ध किया था। बोले 100 गया श्राद्ध कर लो, मेरे पाप इतने हैं कि 100 गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं। गया श्राद्ध जीव के लिए भोजन व्यवस्था कर देता है, परंतु मुक्ति तो परमात्मा के ही हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। तो गोकर्ण जी ने अनेक संतों से पूछा, कोई नहीं बतला पाया कि इस प्रेत योनि से मुक्ति का क्या साधन है। तब गोकर्ण जी ने अपने तेज से सूर्य के रथ को स्तंभित किया और बोले मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताइए। तब सूर्य देव ने कहा कि भागवत सप्ताह 7 दिन का भागवत सप्ताह करो, मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी ने सब बंधु बांधवों को निमंत्रण दिया, सूचना दी, और बैठ करके स्वयं ही श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया। पहले दिन की कथा पूर्ण होते ही ये धुंधकारी आत्मा बड़ी पतली होती है, सूक्ष्म हवा में तैरती है। तो कहां से कथा सुनी? एक पोले बांस के छेद में बैठ करके इसने कथा सुनी। पहले दिन की कथा सुनते ही इसकी गति ऊर्ध्व हुई, बांस की एक ग्रंथि फटी, ऊपर गया। दूसरे दिन की कथा के बाद दूसरी ग्रंथि फटी और ऊपर गया। तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठी, 7वें दिन 7 ग्रंथि फट करके विमान आया। बोले धुंधकारी जी बैठिए, भगवान के धाम में। गोकर्ण जी बोले यहाँ तो बहुत श्रोता हैं, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? बोले इन श्रोताओं ने मन से कथा नहीं सुनी। किसी के मन में था कि धुंधकारी का उद्धार होता है कि नहीं होता देखें। किसी के मन में था गोकर्ण जी कथा कहना जानते हैं कि नहीं। किसी श्रोता के मन में था कि हम कथा सुने तो हमारे बच्चा पैदा हो जाए। किसी के मन में था हमें धन मिल जाए। बोले केवल मुक्ति की कामना से कथा एकमात्र इस धुंधकारी ने सुनी। इसलिए कथा में जैसी कामना लेके बैठोगे वही मिलेगा। फिर गोकर्ण जी ने दोबारा कथा की तो सारे भक्तों ने मुक्ति की कामना से सुनी। तो कथा के अंतिम दिन भगवान कृष्ण प्रकट हुए और जितने श्रोता थे उतने विमान आए और उन सबको बिठा करके भगवान अपने धाम 7 दिन तक अपने सभी स्वजनों को सूचना दे दे कि हमारे यहाँ भागवत हो रही है। किसी विद्वान ब्राह्मण को जो कि दृष्टांत में कुशल हो, धैर्यवान हो, निष्प्रह हो, किसी का पैकेज नहीं हो, वैष्णव हो, तुलसी पहनता हो, उस ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाओ और उसके अनुसार भागवत के लिए सब पवित्र और स्वच्छ वस्तुएं इकट्ठी करो। आने वाले भक्तों को प्रसाद की व्यवस्था करो। तुलसी का वृक्ष रखो, व्यास जी, नारद जी, सुखदेव जी आदि का पूजन करो। षोडशोपचार सभी देवताओं का पूजन हो।
भागवत के स्थान के लिए गद्दी तकिया आदि शुद्ध पवित्र होने चाहिए। श्रोताओं को भी पवित्र होकर के बैठना चाहिए। शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में कथा प्रारंभ हो, उतना भोजन लीजिए जितना कि कथा में नींद न आए, खट्टी डकार न आए, मन चंचल न हो। इस प्रकार से कथा सुनो। कथा के अतिरिक्त समय में भगवान नारायण के नाम का कीर्तन करो, नारायण सहस्त्र नाम का पाठ करो, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो, राम सहस्त्र नाम का पाठ करो। रात्रि के पहले 2 प्रहर तक जग के, वैसे तो रात्रि में जागरण करो, नहीं जग सकते हो तो 2 प्रहर तक जाग करके कीर्तन करना चाहिए भागवत के बाद। और भोजन उतना करिए जिससे कि मन विकृत न हो करके कथा में और पाठ में और पूजा में आलस न हो। आखिरी दिन विरक्त को गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए। गृहस्थ के लिए भागवत जी के 10वें स्कंध या 12 अक्षर मंत्र उससे आहुति करके और भागवत जी का प्रसाद वितरण करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत जी का सूक्ष्म महात्म्य है। हजारों गाय दान करने का जो फल होता है, सैकड़ों कन्याओं के विवाह करने का जो फल होता है, अनेकों पुराणों के पठन पाठन का जो फल होता है, वो फल एक बार श्रीमद् भागवत सप्ताह यदि मन से श्रवण किया जाए तो प्राप्त हो जाए। शौनकादिक पूछते हैं, महाराज इस भागवत का निर्माण जैसे हमने बतलाया कि भगवान नारायण ने एक अक्षर की भागवत ब्रह्मा जी को दी और ब्रह्मा जी ने इसे 4 अक्षर की करने के बाद शनकादिक को दी। शनकादिक से नारद जी ने सुनी। एक बार नारद जी जब गए सरस्वती नदी के किनारे तो देखा वेद व्यास जी बड़े शांत चित्त होकर के दुखी अवस्था में बैठे। नारद जी ने कहा, महाराज आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? बोले हमने 18 पुराण लिखे, एक वेद से 4 वेद बनाए, 6 शास्त्रों का निर्माण किया, फिर भी हमारे मन में शांति नहीं है। बोले इसलिए शांति नहीं है कि आपने जो ग्रंथ लिखे उनमें उन्हीं देवताओं को प्रधान कर दिया। भगवान की भक्ति बढ़ाने वाला और भक्तों को सुख देने वाला कोई ग्रंथ नहीं है। और एक बात याद रखो, हमने 2 बार कीर्तन किया और सोचते हैं भगवान नहीं आए। बड़ा निर्दयी है। एक बटन दबाई और जैसे बल्ब जल गया भगवान आ गए तो सच्ची बात है, नहीं तो कोई भगवान नहीं है। नारद जी कहते हैं मैंने भी दूसरे तीसरे जन्म में भगवान का दर्शन प्राप्त। बोले मेरा पहला जन्म एक दासी के यहाँ था। दासी जानते हैं, जो बर्तन चौका सफाई पोछा करती है। बोले मैं एक दासी का पुत्र था। एक ब्राह्मण के घर में मेरी माँ तेल चौका करती थी। तो उस ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत आए, उनको देखकर मेरे मन में हुआ कि मैं भी संतों की तरह रहूं, पर मेरी माँ का मोह वो मुझे संतों के साथ नहीं जाने दे रही थी। कुछ दिन बाद गौशाला में गाय का दूध निकालते समय अंधेरे में एक सर्प ने माँ को डस लिया। माँ की मृत्यु हो गई, मेरा बंधन छूट गया। मैं संतों के साथ जंगल में जाके भजन करने लगा। कंठ तक जल में सर्दी में खड़े होके भजन करता था, गर्मी में चारों ओर आग जला के भजन करता था। वर्षा में खड़े होके भजन किया। एक छोटी सी झलक उस ठाकुर की देखी, मैं व्याकुल हो गया कि दोबारा देखूं। और घने जंगल में गया और भजन किया, पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। जिसने नहीं देखा वो तो रह लेता है, पर जिसने एक बार देख लिया वो नहीं रह पाया। तो भगवान की आकाशवाणी हुई कि नारद इस जन्म में दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में तुझे हमारा दर्शन होगा। उसी समय ब्रह्मा ने महाप्रलय के लिए सारी सृष्टि को अपनी नास का छेद के द्वारा अपने में समाहित किया। मैं भी ब्रह्मा के शरीर में चला गया। अनंत काल बाद जब प्रलय के बाद ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की तो मैं ब्रह्मा की गोदी से नारद के रूप में प्रकट हुआ और इस जन्म में मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त। जन्म जन्म मुनि यतन कराही
अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। एक जन्म नहीं, जन्म हजारों जन्म के बाद भी यदि परमात्मा का दर्शन मिल जाए। कबीर दास ने लिखा है, शीश दिए जो हर मिले तो भी सस्ता जान। यदि मस्तक कटवा के भी भगवान मिल जाए तो बहुत सस्ता है, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं है। वो उनकी इच्छा पर है कि पापी को दर्शन दे दे और योगी को दर्शन नहीं दे। जिस पर प्रेम उमड़ आया उसे वो दर्शन दे देते हैं, और जिस पर प्रेम नहीं उसे दर्शन नहीं। तो व्यास जी भक्तों के हित के लिए कुछ लिखो, तब श्री वेद व्यास जी ने ये 18,000 श्लोक वाली भागवत को लिखवत। अब भागवत आ गई, पर इसे सुनाने वाला भी तो चाहिए। तो मुनि सुखदेव जी का जन्म हुआ, आप सबने सुना कथा से। एक बार नारद बाबा मैया पार्वती के पास गए, बोले शंकर जी तुमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते? बोले हमारे पति तो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, आप बताओ आपके पति प्रेम करते हैं? सच बोलना, झूठ मत बोलना। प्रेम की क्या परिभाषा है पता है? नहीं पता, हम बता दें। जो पति अपना कोई भेद पत्नी से न छुपाए, क्या? जो पति अपनी पत्नी से कोई भेद न छुपाए वो सच्चा प्रेम है। और यदि अपना भेद छुपाए, कह के ऑफिस की जा रहा है और जा कहीं और रहा है, बोलो जय श्री कृष्ण, वो सच्चा नहीं है। हम लड़ाने नहीं आए, हम तो बताने आए। तो नारद जी ने पार्वती मैया से पूछा, शंकर जी सच्चा प्रेम करते हैं? बोले हाँ हाँ, हमारे पति कुछ नहीं छुपाते हैं। तो बोले उनके गले में जो मुंडों की माला है, उस माला में किसके मुंड पड़े? पार्वती जी बोली ये तो हमको आज तक नहीं बताया। बोले तो फिर क्या प्रेम करते हैं? दूर। अब मैया के मन में आ गई, बोले हमारे पति हमसे छल करते, आने दो आज। जब शंकर जी आए, बोले होगी बाबा हमसे प्रेम का नाटक करते हो, तुम हमसे कोई प्रेम नहीं करते। बोले क्यों? हम तो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं। बोले आज तक नहीं बताया, ये मुंडों की जो माला है इसमें किसके मुंड है? बोले यही तो हमारे प्रेम की निशानी है। ये कौन से प्रेम की निशानी है? बोले ये किसी और के मुंड नहीं है पार्वती, ये तेरे ही मुंड है। तू 30 बार मर गई, हमने तेरे प्रेम में काट करके तेरा मस्तक अपनी माला में लगाया। ये प्रेम। तो बाबा ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पीते हो जो हम 30 बार मर गई और तुम आज तक जिंदा हो? बोले हम अमर कथा पीते हैं इसलिए अमर हैं, और तुम अमर कथा पीते नहीं हो इसलिए मर जाते। या पिए जो अमर है जाए, राम रस मीठो है। या पिए अमर जाए, राम रस मीठो है। एक मिनट, आप लोगों ने कलश यात्रा देर से शुरू की, 2 घंटे विलंब से, इसलिए कथा 2 घंटे देर तक चलेगी। पेट में चूहे लेट रहे हो तब भी चुपचाप बैठ जाना, और कल से समय से आना, नहीं तो हम रात भर कथा सुनाएंगे। या है पिए ते अमर है जाए, राम रस मीठो है। या पिए ते अमर हो जाए, राम रस मीठो है। हे ध्रुवन पियो प्रहलाद ने पियो, या हे तुमने पियो प्रहलाद ने पियो, या हे हनुमत ने पियो है अघाय। हो हनुमत ने पियो है अघाय, राम रस मीठो है। या के पिए से अमर
कथा सुनो तो अमर हो जाओगी। बोले चलो। अमरनाथ की गुफा में बाबा गए। बोले सोना नहीं, हाँ हाँ करती रहना, हम आंख बंद करके कथा सुनाएंगे। अब कुछ देर तो मैया पार्वती हाँ हाँ करती रही, आगे नींद आई गई। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मैया सो गई। उसी समय एक शुक बालक अंडे में से निकल के कथा सुन रहा था। बोले हमारी कथा तो अधूरी रह जाएगी, मैया तो सो गई। तो पार्वती की आवाज में वो शुक बालक हाँ हाँ करने लगा। शंकर जी पूरी कथा सुना गए। उसके बाद पूछा पार्वती और क्या सुनाऊं। अब पार्वती हो तो बोले, पार्वती तो सो रही थी। जब शंकर जी ने देखा पार्वती सो रही है तो ये हाँ हाँ कौन कर रहा था, देखा शुक का बालक। बोले चोरी से कथा सुनी, तुझे दंड दे। लेके त्रिशूल भागे, आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे शंकर जी। व्यास जी की पत्नी सत्यवती केस सुखा रही थी। जमाई आई, उनके रास्ते उधर में चले गए। शंकर जी त्रिशूल लेके खड़े हो गए। बेटा कभी तो बाहर आएगा, मारूंगा तो। व्यास जी बोले महाराज मेरी पत्नी के आगे त्रिशूल लेके क्यों खड़े। बोले इसके पेट में हमारा चोर घुसा है। बोले क्या चोरी की। बोले कथा की चोरी की। तो आपकी कथा का क्या फल है। बोले जो सुन लेगा वो अमर हो जाता है। तो बोले अब आप उसे नहीं मार सकते। उसने कथा सुन ली और वो अमर हो गया। शंकर जी लौट गए। 9 महीने बीते पर सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 1 वर्ष बीता, बाहर नहीं आए। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, मां का पेट बढ़ता गया। सुखदेव जी पेट से बाहर नहीं आए। 12 वर्ष बीत गए, बाहर नहीं आए। व्यास जी कहे बेटा बाहर आओ। बोले नहीं नहीं, बाहर तो डाइन डोल रही है, खा जाएगी। व्यास जी ने भगवान को बुलाया। बोले महाराज आप समझाओ, हमारी पत्नी का गर्भ बढ़ रहा है और ये बाहर नहीं आ रहा। भगवान बोले सुखदेव जी बाहर आओ। बोले नहीं नहीं महाराज, बाहर तो आपकी भेजी हुई डाइन डोल रही है, खा जाएगी। कौन डाइन है। सारे जगत को नचाए रही रे, सारे जगत को नचाए रही रे, माया की चिरैया। सारे जगत को नचाए रही रे, माया की चिरैया। नट को तो नाच नचाए रही रे, माया की चिरैया। नट को तो नाच नचाए रही रे, माया की चिरैया। माया की चिरैया देखो, माया की चिरैया। माया की चिरैया देखो, माया की चिरैया। सारे जगत को नचाए रही रे, माया की चिरैया। सारे जगत को नचाए रही रे, माया की चिरैया। उड़ के चिरैया जब ब्रह्मा पे बैठी, उड़ के चिरैया जब ब्रह्मा पे बैठी, सृष्टि की रचना कराए रही रे, माया की चिरैया। सृष्टि की रचना कराए रही रे, माया की चिरैया। सारे जगत को नचाए रही रे, माया की चिरैया। सारे जगत को नचाए रही रे, माया की चिरैया। उड़ के चिरैया जब शंकर पे बैठी, उड़ के चिरैया जब शंकर पे बैठी, सृष्टि को नाश कराए रही रे, माया की चिरैया। सृष्टि को नाश कराए रही रे, माया की चिरैया। सारे जगत को नचाए रही रे, माया की चिरैया। सारे जगत को नचाए रही रे, माया की चिरैया। उड़ के चिरैया जब नारद पे बैठी, उड़ के चिरैया जब नारद पे बैठी, अरे मंदिर को बड़ा बजाई गई रे, माया
माया महा ठगन हम जान, ये पकड़ लेगी। बोले नहीं सुखदेव, बोले वचन दीजिए 2 घड़ी तक माया को रोकोगे तो हम बाहर आते हैं। भगवान ने वचन दे दिया। सुखदेव जी मां के गर्भ से निकले और सीधा उत्तराखंड को भाग गए। बेटा बेटा चिल्लाते रहे व्यास जी। बोले कौन किसका बेटा? व्यास जी पुत्र मोह में दुखी थे तो बोले देखो जिसे जो अच्छा लगे वो उसके पास भेजो। अपने 18,000 शिष्यों को ये भागवत के एक एक श्लोक सिखा करके व्यास जी ने उत्तराखंड में भेजा। और जब सुखदेव जी ने भागवत सुनी तो उस मोह में व्यास जी के पास आए और ये भागवत पढ़ी। अब बर्तन होना चाहिए, फूटे बर्तन में दूध काढ़ोगे तो सारा बिखर जाएगा। कथा हो गई, बोलने वाला हो गया श्रोता, परीक्षित जैसा श्रोता जिसने 7 दिन बिना भोजन किए बिना पानी पिए निरंतर भागवत सुनी और जिसने मां के गर्भ में ही भगवान को देख लिया था। महाभारत युद्ध का 18वां दिन, दुर्योधन की जांग टूटी पड़ी है, कुत्ते की तरह घिसट रहा है। अश्वत्थामा आता है, मित्र तेरा क्या करूं? बोले मेरे शत्रुओं की मृत्यु का समाचार जो सुनाएगा वही सबसे प्रिय होगा। रात को पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा गया। पांडवों को तो भगवान ले गए थे बाहर। 5 पुत्र सो रहे थे द्रौपदी के, सोते हुए बालकों के मस्तक काटे। ले जाकर के दुर्योधन को दिया, ले तेरे शत्रुओं के मस्तक काट लाया। बोले ला भीम का मस्तक दे। जैसे ही दबाया फट गया। बोले अरे अश्वत्थामा, तेने तो हमारे कुल का नाश कर। हमारे कुल में केवल ये 5 बालक बचे थे जिनको आज तेने मार दिया, हमारे वंश का नाश। अर्जुन दौड़ करके पशु की तरह बांध करके अश्वत्थामा को लाता है। द्रौपदी से कहता है क्या दंड है? बोले ये ब्राह्मण है, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। आज जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं उसी तरह इसकी मां रोएगी, इसे छोड़ो। भगवान कहते हैं ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए पर आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है पर आताताई भी है। तो अर्जुन उसकी ब्रह्ममणि निकाल लेता है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सुभद्रा के गर्भ पर करता है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहा था, उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, मृत बालक पैदा हुआ, परंतु भगवान ने गर्भ में ही सुदर्शन से उसकी रक्षा की। जब बाहर आया तो मां कुंती रोकर के प्रार्थना करती है, भगवान कृष्ण ने उसे जीवित किया। और यहाँ आज कुंती ने श्री कृष्ण को अपने भाई के पुत्र के रूप में नहीं परमात्मा के रूप में प्रार्थना। यही परीक्षित बड़े हुए और इन्होंने कलियुग का निग्रह किया। कलियुग हाथ जोड़कर बोला मुझे रहने के लिए स्थान दो। बोले 4 जगह, जहां जुआ हो वहां, जहां वेश्यावृत्ति हो वहां, जहां झूठ बोली जाए वहां, जहां मदरापान किया जाए वहां। बोले तो स्वाभाविक है, एक अच्छी वस्तु दे दो। बोले जाओ सोने में, स्वर्ण में। और सोना किस प्रकार का होता है बताइए? सोना और सोना दोनों में कलयुग है। जो सूर्योदय के समय सोता है वो समझ लो कलयुग को बुला रहा है। और जो ज्यादा सोना पहनता है, जय श्री कृष्ण, वो कलयुग को बुलाता है। परीक्षित ने स्वर्ण में वास दिया और स्वयं भूल गया। जरासंध का सोने का मुकुट धारण करके शिकार पर गया। वहां महर्षि शमी आसन लगाए बैठे थे ध्यान मुद्रा में। बोले कितना ढोंगी बाबा है, मैं देश का राजा आया, मुझसे पानी की भी नहीं पूछी। मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। परीक्षित घर आया, राजभवन में आके मुकुट उतारा तो बोध हुआ मुझसे बड़ा अपराध हो गया। और उधर महर्षि शमी के पुत्र संग ने देखा कि मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जिस कुलांगार ने ये मरा सांप डाला है आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो। महर्षि संग ने देखा इसने तो राजा को श्राप दे दिया। उन्होंने सारे ब्राह्मणों को बाधित कर दिया। बोले आज से कलयुग आने वाला है, कोई भी ब्राह्मण इस तरह का श्राप जब तक 50 लाख गायत्री नहीं जप लेगा नहीं दे सकेगा। और परीक्षित के पास समाचार भेज दिया
7वें दिन तेरी मृत्यु है। बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया, बोले महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? कोई कहता है तीर्थ यात्रा करो, 7 दिन में सारे तीर्थ नहीं हो सकते। कोई कहता है यज्ञ करो, 7 दिन में तो यज्ञ की सामग्री इकट्ठी नहीं होगी। सुखदेव जी गंगा की रेत में पड़े धूप सेक रहे थे, नारद जी गए, बोले सुखदेव जी कुछ पता है? राजा परीक्षित को श्राप लग गया है। बोले हमें क्या लेना देना राजा से। बोले महाराज एक बात बताओ, एक व्यक्ति आंखों से अंधा है और कुएं की ओर बढ़ रहा है, उसे दिख नहीं रहा, और एक व्यक्ति जिसे दिखाई दे रहा है, क्या उसे कुएं में गिर जाने दे या बचाए? सुखदेव जी बोले जिसे दिख रहा है उसका धर्म है कि जो कुएं की ओर जा रहा है उसे पकड़ के हटाए, बचाए। बोले यही तो मैं कह रहा हूं, परीक्षित के पास ज्ञान के नेत्र नहीं है, ज्ञान चक्षुओं से अंधा है और भवकूप में गिरने वाला है, और आपके पास ज्ञान के चक्षु हैं। अब बताइए परीक्षित को बचाएंगे या नहीं? सुखदेव जी उठे, विकीर्ण जटा, सुंदर वेश, भस्म लगाए हुए, दिगंबर। जो ना समझ स्त्री और बच्चे थे वो तो पागल समझ के उनको कंकड़ मार रहे थे, परंतु जो समझदार थे वो प्रणाम कर रहे थे। और जैसे ही परीक्षित के पास गंगा के किनारे पहुंचे, सुखदेव जी के दादा परदादा बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां विद्यमान थे, पर सबने उठ करके सुखदेव जी का स्वागत किया। बोलिए परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित ने आसन लिया, मुनि सुखदेव जी ने आसन ग्रहण किया, और यहाँ से आगे की कथा हम आपको कल शिव विवाह तक सुनाएंगे। शंकर जी के विवाह में हाथ उठाओ, बराती कौन कौन बनेगा और घराती कौन कौन बनेगा? बराती कौन कौन बनेगा? जल्दी हाथ उठाओ। बराती एक बार फिर उठाओ हाथ। बराती, बराती, हाँ बराती। तो जो बराती है वो भूतनी प्रेतनी चुड़ैलनी बन के है, और बराती प्रेत पिशाच, क्योंकि शंकर जी की बारात है ना, बिना सोचे हाथ उठा दिया। तो अब आरती होगी, और कल से ठीक 1 बजे का समय है, 1:15 बजे आप सब आ जाइए, ताकि समय से कथा पूर्ण होकर के आप अपने घर के चूल्हे चौका के लिए अवकाश पा सकें और हम भी अपनी कथा पूरी सुना सकें। वो मंच पर आ जाएं आरती करने के लिए, बाकी के लोग नीचे खड़े होकर के आरती करें। आज की कथा का यही विश्राम दिया जाता है। आ जाइए संजय जी, राम कुमार जी और जो उनके परिवारीजन हैं वो मंच पर आ जाएं। कल से 2 आरती बनाएंगे, एक नीचे के लोगों के लिए, एक ऊपर। अजायता श्रोत्रादायश्च प्राणस्य मुखा अग्निरजायता। बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे पीछे तो है, प्यारी
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं बलि बन जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि मेरे मन में बसाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि ओम महादेव शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुर्याभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम माजयेन जमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनेजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुस्तै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां जयामि नारायण मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।